एक दिन नैमिषारण्य में सूत मुनि सौनकादि मुनियों के सामने गणेश महत्व का कहानी बोल रहे थे सत्संग में। उस सत्संग में धर्मराज युधिष्ठिर और बाइयों और द्रौपदी के साथ शामिल भी थे। और उधर सूत मुनि बोल रहे थे कि गणेश भगवान कैसा है। शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त रहा जिसका नाम गजासुरा है। गजासुरा बहुत बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। बहुत बहुत तपस्या, सालों तक, हजारों सालों तक भगवान शिव को मिलना है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गजासुरा के सामने आए और आंख खोलने के लिए बोले कि गजासुरा, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं तुम्हारा तपस के वजह से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुरा ने बोला, हे भगवान शिव, मुझे आप चाहिए, मुझे आप कुछ देना चाहते तो अपने आप को दे दो। मुझे, मेरे साथ आप रहेंगे, मैं आपको इधर ही मेरे पेट में मैं पालूंगा आपको, आप मेरे साथ रहेंगे कभी भी और मुझे मार्गदर्शन करेंगे, मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे, मैं आपके साथ ही रहूंगा बोल के ये तो वरदान दे दिए पहले शिव जी ने। वो बोले ठीक है, आप ले लो, मुझे तुम ले लो, लेके तुम्हारा पेट में मैं रहूंगा। तो गजासुरा शिव जी को आत्मलिंग का रूप में बना के अपने पेट में पाल रहे थे। तो ये हो गया। बहुत दिन से शिव जी का न होने से पृथ्वी में हंगर, बहुत प्रलय हो गया और पार्वती माता बहुत चिंतित हो गए और पार्वती माता विष्णु लोग गए और भगवान नारायण से बोली कि भगवान शिव किधर गए, अभी तक क्यों नहीं मैं देख पा रहा हूं, बहुत दिन हो गया। भगवान नारायण को पता लग गया है कि वो गजासुरा के पेट में रहते हैं। तो माता को शांत किए और भगवान नारायण, ब्रह्मदेव और अन्य देव देवताओं के साथ निकले और पहुंचे गजासुरा के घर के सामने। जाके उस नंदी रूप में, नंदी भी आए थे उनका साथ और उनका बहुत ब्लेसिंग्स किए गजासुरा का। और तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा होगा, तुम शिव भक्त हो, तुम्हारा ऊपर शिव जी का कृपा कभी भी बने रहेगा, ऐसा बता रहे थे। तो गजासुर बहुत खुश हो गए, बाहर आए और बोले, हे जन इनको देख के बोले कि आप लोग इतना मुझे आशीर्वाद दिए, मैं बहुत खुश हूं, आपको जो भी वरदान चाहिए मुझसे आप पूछ सकेंगे, मैं दूंगा आपको। तो विष्णु भगवान उधर जो थे वो पूछे कि तुम्हारा पेट में जो भगवान शिव हैं उनको हमें दे दो। वो न होने से बहुत प्रलय जैसा हो रहा है, सब दुखी हैं, सारे लोग में लोग दुखी हैं, तो इसलिए उनको दे दो बोल के। गजासुर को पता हो गया कि हमारे घर के सामने आए हैं सब विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मदेव हैं, सारे देवी देवता आ चुके हैं। ये एक उनको खुश भी हुआ मगर दुख भी थे। तो आंख बंद करके वो शिव जी से ध्यान में ले और बोले कि हे शिव जी, मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने इतना समय मैंने तपस करके आप मेरे साथ रहे, मैं इसका ही वरदान मांगा, अभी मुझे मार के आप चलेंगे क्या मेरे पेट से, ये कैसा न्याय है, पूछ रहे थे गजासुर ने। तो शिव जी ने बोले, हे गजासुर, मेरे वरदान असफल नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही रहेगा, सदा के लिए रहेगा, कुछ समय के बाद तुम मेरे साथ आके शामिल हो जाएगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम भरोसा रखो,
बोल के शिव जी ने बोले और संतुष्ट हो गए गजासुर ने। और इसी समय में विष्णु भगवान, अब ब्रह्मदेव और सारा देवी देवता शिव जी का गुणगान करने को चालू हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, पूरा स्तुति चालू हो गया। तो खुश हुए महादेव ने और गजासुर का पेट तोड़ के बाहर आ गए। शिव जी ने आके सब संतुष्ट हो गए कि भगवान शिव आ गए बहुत दिनों के बाद, और सब मिलके कैलाश गए। उस वक्त में माता पार्वती नहा रही थी। जो हल्दी अपने ऊपर लगा रही थी वही हल्दी से शरीर से लेके उसको एक बच्चा का रूप में बनाए, उसको जीवन दिए और गणेश नाम रखे, वो उसको अपना बेटा बनाए। तो गणेश को माता जी ने बोले कि घर के सामने रहो, मैं नहाने जाती हूं, तो किसी को अंदर मत छोड़ो, तुम संभालो बाहर से, तो रक्षा करो बाहर से। तो गणेश बाहर रहे। उस वक्त पूरा ये त्रिदेव और देवी देवताओं उधर आ गए और वो शिव जी अंदर घुसने को चालू हुए। तो गणेश ने बोले अंदर नहीं जाएंगे, माता जी का परमिशन नहीं है आपको अंदर आने का। शिव जी सोचे कि ये कौन है छोटा सा, मुझे रोकने वाला ये कौन है। तो उन्होंने बोले चल चल हट हट, हमें जाने दो, ये अपना घर है। तो गणेश ने बोले नहीं नहीं, ये किसी का घर ये पता नहीं है, माता जी का आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकेंगे। फिर बहुत गुस्सा हुए शिव जी ने, बहुत लड़ाई हुआ और सिर काट दिए गणेश का गुस्से में। तो उस वक्त माता जी उधर आ गए और रोने लगे कि ये हमारा बच्चा है, ये क्या गलती कर दिया, ये तो मेरा जो आदेश था उसका पालन कर रहा था और आपने उसको मरवा दिए। उसको माता जी को कंसोल करने के लिए शिव जी ने बोले चिंता मत करो, उसको मैं जीवन दान दूंगा, वो वापस आएगा। और इधर का जो देवगण थे, विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ब्रह्मदेव सारे देवों को देख के महादेव ने बोले कि आप यही रास्ते में सीधा चले जाइए, जाने के समय जो भी आपको जीव मिलेगा पहले उसका सिर काट के मेरे पास लेके आइए, ये इसका मैं जीवन दान दूंगा। तो सब गए। सामने एक हाथी सो रहा था, वो कोई और नहीं गजासुर ही था, हाथी का रूप में सो रहा था। तो विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र से हाथी का सिर काटे, उस सिर को लेके आके शिव जी को दिए। उस सिर को गणेश का गले के ऊपर रखे भगवान शिव ने, और वो सिर चिपक गया और गणेश जी का जीवन आ गया, उठ गए और उनका सिर हो गया हाथी का, और विघ्नेश्वर हो गए। गणेश हो गए विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर, ऐसा विघ्नेश्वर का जन्म हुआ। ओके बोल के सूद मुनि ये कहानी बोल रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि विघ्नेश्वर ऐसा लेट के जमीन में आसमान को देख रहे थे। ये तो पौर्णिमा का दिन था, बहुत सुंदर रहा, ये जो चंद्र है बहुत सुंदर था, ये देख रहे थे। सब ऐसा ही मजा ले रहे थे नेचर का। तो चंद्र भगवान जो ऊपर थे वो देखे नीचे लेट के हुए गणेश अपने को ऐसा देख रहे हैं, मैं इतना सुंदर हूं, अहंकार आ गया मन में चंद्र का। और ये देखे इसका पेट देखो कितना बड़ा है, मुंह देखो हाथी का है, मैं कितना सुंदर हूं, ये इतना क्या है, ये मैं मेरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते ये गणेश को, ये विघ्नेश्वर को बोल के बहुत अहंकार से हंसने लगे, हा 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 बोल के। और गुस्सा आ गया गणेश को। विघ्नेश्वर भगवान ने शाप दे दिया चंद्र भगवान को कि तुम्हें जो भी देखेगा
उनका ऊपर वो सबका ब्लेम आएगा कि वो जो पाप नहीं किए उसका सबका परिणाम उनको मिलेगा। लोग दोष देंगे उनको, इसलिए डर के मार के लोग तुम्हें देखना ही छोड़ देंगे बोल के भगवान विनायक विघ्नेश्वर ने शाप दे दिए। और चंद्र भगवान आके पैर पकड़े विघ्नेश्वर का और गिड़गिड़ाए और पूछे, हे भगवान, मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ करो, मैं आपका शाप निकाल दो। विघ्नेश्वर बोले, मैं शाप निकाल नहीं पाऊंगा, मगर उसका हटाने का विकल्प तो जरूर बताऊंगा। ये जो गणेश चतुर्थी का दिन है उसमें ये कहानी सुनते हैं, विरध करते हैं, मेरा पूजा करते हैं, उनको उस पूरा साल ऐसा कोई दोष नहीं होगा, घर में संतुष्ट होगा, मन में संतुष्ट होगा, तंदुरुस्ती होगा, सारा आशीर्वाद उनको मिलेगा। तो ये आपको देखने से भी उनको बुरा नहीं होगा बोल के उनका विकल्प बताए। वो पूरा साल ऐसा ही होगा, इसलिए हर साल ये पूजा करना जरूरी है बोल के विघ्नेश्वर ने बोले। चंद्र भगवान बहुत संतुष्ट हो गए। उस दिन से ये विनायक चतुर्थी में ये कहानी बोला जाता है। ऐसा ही उस दिन नैमिषारण्य में सूत मुनि बोल रहे थे। तो ऐसा हुआ, एक दिन कृष्ण भगवान ये पूजा नहीं किए, अपना काम जो राज का काम में बहुत उलट गए, तो वो भूल गए। और ये काम होने के बाद वो तुरंत गए चत्राजित जो राजा था पास में, उनसे मिलने के लिए। और उनका मीटिंग होने के बाद वो बोले उसके पास एक ऐसा आभूषण था जिसको समंतक मणि बोलते थे, समंतक मणि, ओके, वो था। और कृष्ण भगवान बोले कि ये बहुत सुंदर है, तुम मुझे देगा क्या बोल के मस्ती करने के लिए पूछे, मगर इसको बहुत सीरियस लिया चत्रजित ने और बोला नहीं मैं नहीं दूंगा बोल के उसको चिपका दिया, अपने आप को हाइड कर दिया। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है तुम रख लो बोल के वापस आ गए। और इसके अंदर उसका भाई एक दिन शिकार करने के लिए जंगल जा रहा था और ये आभूषण लेके चला गया शिकार करने के लिए। वो जो शिकार करने के लिए गया उसका भाई वो वापस ही नहीं आया। तो सत्राजित ने सोचा कि ये कृष्ण जब आए हम मुझे मिलने के लिए ये आभूषण के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मेरा पूरा शक जो है वो कृष्ण का ऊपर ही है। कृष्ण ही मेरे भाई को कोई नुकसान करके इस आभूषण को उनसे चुरा के लेके गए बोल के ऐसा ही सबसे बोलने लगे। ये खबर जो सत्राजित जो फैला रहे थे ये ऐसा चल के कृष्ण भगवान कान तक पहुंचा। तो कृष्ण भगवान सोचे कि ये ऐसा ही हो रहा है, मैं जब से छोटा था तब से लोग जो काम मैं नहीं किया, जो गलती मैं नहीं किया, जो पाप मैं नहीं किया, उसके लिए मुझे जिम्मेदार बोलते हैं। ये क्या ठीक है क्या बोल के बहुत दुखी हुए। और इसको साफ करने के लिए, अपना नाम ठीक करने के लिए वो सत्राजित का भाई को ढूंढ के ऐसा ही चलते रहे। ये सुने थे, इनको पता लगा कि सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया, वापस नहीं आया, तो उसी का रास्ते में गए जैसा वह गया था। तो उसको ढूंढ के और पहुंचे उस जगह में जहां इसका शरीर पड़ा रहा। फिर उनको पता लगा कि इसका लड़ाई हुआ कोई शेर से और शेर ने इनको मार के फेंक के चला गया बोल के भगवान कृष्ण को पता लगा। फिर भगवान कृष्ण ने उस आभूषण जो समंतक मणि है वो इसके पास किधर होगा अभी बोल के ढूंढे, नहीं मिला। फिर वो शेर का जो पद चिन्ह है उसको फॉलो करके जाते रहे, किधर ये शेर उस आभूषण को लेके गया क्या, उसको किधर छोड़ा होगा बोल के ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण पीछे ही चलते रहे, वो पाद उसका फुटप्रिंट्स को फॉलो करके।
और वो फुटप्रिंट पहुंचा एक गुफा में। उस गुफा में रहे जाम्बवान, वही जाम्बवान जो रामावतार में हनुमान जी सुग्रीव के साथ राम जी का जो सहायता किए, वही जाम्बवान अभी उस गुफा में रह रहे थे अपने बेटी जाम्बवती के साथ। उधर तक पहुंच गए और देखे जाम्बवान और जाम्बवती को भगवान कृष्ण, और जाम्बवती का हाथ में था वो आभूषण समंतक मणि। तो भगवान कृष्ण ने जाम्बवान को बोले, हे जाम्बवान, मैं वो जो आभूषण है वो सत्राजित का है, वो सोच रहा है कि मैंने उसका बाई को मार के मैंने ले लिया बोल के, इसलिए आप मुझे वापस करो। जाम्बवान ने बोले, मैं कैसा वापस करूं, ये तो एक शेर ने लेके आया और मेरा और शेर का बहुत लड़ाई हुआ, मैंने शेर को मार के ये लेके दिया मेरे बेटी के लिए, और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आती है, मैं इसके नहीं दूंगा बोल के। फिर बहुत बड़ा लड़ाई हुआ भगवान कृष्ण और जाम्बवान के बीच में, और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण अपना पुनर्जन्म का रूप दिखाए जाम्बवान को। पट्टाभिषेक का समय राम जी, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हनुमान, जाम्बवान, सुग्रीव के साथ जहां बैठा रहे अयोध्या में, उस दृष्टि दिखाए। उसको देखने के बाद जाम्बवान समझ गए हमारा सामने जो खड़े हैं कृष्ण, वो कोई और नहीं भगवान राम का ही रूप है बोल के पैर में गिड़गिड़ा के पैर पकड़े और भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं है आप कौन है बोल के, मैंने गलती कर दिया बोल के माफी मांगे, और उनको समंतक मणि जो आभूषण है उसको दिए उनको, और अपने बेटी का हाथ भी उनका हाथ में पकड़ाए हुए, और बोले कि जाम्बवती को भी आप शादी कर कीजिएगा और लेके जाइए दोनों जाम्बवती और समंतक मणि को बोल के उनको अपने बेटी को भी शादी करवा के दे दिए। तो जाम्बवती और समंतक मणि के साथ जो आभूषण है उसके साथ कृष्ण भगवान वापस हुए अपना पैलेस को, और फिर उधर से वो आभूषण लेके समंतक मणि को लेके सत्राजित के पास गए और बोले कि हे सत्राजित, मैंने ऐसा ही मजाक के लिए उस दिन पूछ रहा था, तुम बहुत सीरियसली ले लिया, इधर है तुम्हारा समंतक मणि, और इसको जिसको तुम्हारा बाई ने लेके गया और वो मारा गया एक शेर के द्वारा, और शेर लेके गया उस आभूषण को, और जाम्बवान और शेर को लड़ाई हुआ और जाम्बवान के पास ये चला गया ये समंतक मणि, और मैंने जाम्बवान से लेके आया तुम्हारे लिए, ये ले लो बोल के दे भगवान कृष्ण ने। और सत्राजित बहुत दुखी हो गए, मैंने अकारण आपका नाम बर्बाद किया, सबके पास आपके बारे में गलत फहमी फैलाया, मैं माफी मांगता हूं, अगर आप मुझे माफ कर लिए तो आप मुझे ये काम कीजिए भगवान, आप ये समंतक मणि और मेरी बेटी जो सत्यभामा है दोनों को आप लीजिएगा बोल के अपने बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान कृष्ण का हाथ में दिए और समंतक मणि को भी दे दिए, और लेके कृष्ण भगवान पहुंचे द्वारका। ऐसा ये जो कथा है कृष्ण भगवान का, ये फिर उधर जाने के बाद उनका गुरु लोग बताए भगवान कृष्ण को, आपको ऐसा अकारण ये सारे लोग दोष बोलते हैं इसलिए है कि आपने विनायक चतुर्थी का पूजा नहीं करे, और विनायक चतुर्थी का पूजा करें और विरध करें और कहानी सुने, फिर आपको ऐसा अकारण दोष नहीं मिलेगा बोल के गुरु ने बोले। उसके हिसाब से पूजा किए, विरध किए भगवान कृष्ण ने और कहानी सुने, फिर उसके बाद लोग उनका अकारण दोष देना छोड़ दिए, जो उनका बचपन में भी बहुत हुआ करता था।
ये गोपिका वगैरह थे उधर गोकुल में, सब इनको अकारण बोलते थे कि तुमने मेरे घर का माखन चोरी कर दिया, तुम्हारे मेरी घर का माखन चोरी कर दिया, ये चोरी कर दिया, वो चोरी कर दिया बोल के। मगर ये सब बंद हो गया ये पूजा के बाद। भगवान कृष्ण को बोल के ये संपूर्ण किए सूद मुनि ने कहानी का, और बोले इस विरध जो विनायक चतुर्थी का जिन लोग विरध करते हैं, पूजा करते हैं, ये कहानी सुनते हैं और उनका घर में मन में खुश रहता है, घर में मंगल होती है, जो काम मनोकामना है उनका वो पूरा होती है, उनका अकारण कोई दोष नहीं मिलती है और उनका परिवार खुश रहती है बोल के आशीर्वाद दिए। और इस कहानी सुनने के बाद धर्मराज भी अपने भाई और पत्नी के साथ भगवान विघ्नेश्वर पूजा किए और आशीर्वाद पाए, और फिर उनका महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद अपना जो पूरा अखंड राज्य है वो उन पाए और संतुष्ट रहे। यही विनायक चतुर्थी का कहानी है। इसको सुनने में आपका घर में भी खुश रहे, मंगल रहे, आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाए बोल के प्रार्थना के साथ मैं इस कथा का संपूर्ण करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महागणपतिये नमः।